बिहार की सियासत में अपनी अलग पहचान, अपनी अलग साख रखने वाले श्याम रजक जी राजधानी रांची एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लेकिन कहते हैं सियासतदानों का हर कदम निजी नहीं होता, उनका इंटरनल नहीं होता, बल्कि उनका हर कदम कोई न कोई मैसेज देता है, कोई संदेश देता है। आप आए हैं तो लगे हाथ कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि झारखंड में 2 महीने से आपकी पार्टी का कोई संगठन नहीं है, अस्तित्व में है, लिहाजा आपके पार्टी नेता तो यहाँ मौजूद हैं, कब तक अस्तित्व में आएगा? देखिए, हमारी पार्टी अस्तित्व में है, ये कहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो होना चाहिए वो नहीं है। नहीं तो हमारी पार्टी नीचे स्तर तक एकदम पूरे रूप से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक पूरे रूप से हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। 2 महीने से एक निर्णय, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बीच में हम लोगों ने भंग हो गया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि विदिन 15 दिनों के अंदर या उसके पहले ही, 15 दिन से 16वां दिन नहीं होगा, 15 दिन के अंदर ही नई कमेटी का पुनर्गठन हो जाएगा। यहाँ लोग आएंगे और आकर के लोगों से राय शुमारी हुई है, बहुत लोगों से, हम लोग भी कर रहे हैं, और नई कमेटी गठन हो जाएगा। पहले बताया गया कि खरमास का इंतजार कीजिए, खरमास गुजर जाएगी फिर। देखिए, खरमास तो गुजर गया, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी शादी किए, आपको मालूम है। शादी के बाद वो चले गए, जो होता है लोगों का कुछ अपना प्रवास में, तो वो आ जाएंगे 26 तक, तो आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं 15 दिन के अंदर, 16वां दिन नहीं होगा। पार्टी अगर इस तरह अनिर्णय की स्थिति में होती है, और निर्णय की स्थिति में नहीं है, सब कुछ निर्णय में है, सिर्फ समय आने का इंतजार करना है। श्याम रजक जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पूरी कमेटी को भंग करने की नौबत पड़ी? आप तक क्या जानकारी है? कोई ऐसा जरूरत नहीं। ऐसा देखिए, संगठन को देखिए, रोटी जब बनता है तो रोटी को एक तरफ रख दीजिएगा तो जल जाएगा, उलट फेर होते रहता है तो संगठन उलट फेर होते रहता है। कोई ऊपर रहता है, नीचे रहता है, नीचे से नीचे, तो थोड़ा होते रहता है संगठन को। नए लोगों को भी चांस, पुराने लोगों का भी सम्मान, ये सब मिला करके होता है। तो ये सब ले करके हम लोग बनाएंगे, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। मगर ये कि झारखंड में एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। सत्ताधारी पार्टी की कमेटी 2 महीने तक अगर डिफंक्ट रहे तो एक लोग सोच नहीं, हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम में कोई कमी नहीं है। कल ही कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, पार्टी की ओर से कार्यक्रम है। चूंकि कोरोना बीच में हो गया, अब कोरोना में प्रोटोकॉल को लागू कर रहा है, और सबसे इस झारखंड के जनता की भी सुरक्षा का सवाल है, तो उसकी सुरक्षा देखते हुए हमको स्वास्थ्य का भी देखना है। तो उसके लेकर के बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुए। आप देखिए, कार्यक्रम हुए थे, हमारे तेजस्वी यादव जो हमारे नेता हैं आए, और बड़े कार्यक्रम हुए। यहाँ के लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम सफल बनाया। उसी कार्यक्रम के दौरान लगता है उनको कुछ इस तरह का फीडबैक मिला? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, कार्यक्रम में कोई निराशा नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन चूंकि संगठन, अब तो चुनाव होने वाला है, अब तो हमारा 20 फरवरी को हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव होगा, उसके बाद 10 मार्च से हमारा मेंबरशिप चलेगा। अक्टूबर में हमारा 10 अक्टूबर को 2022 में 11 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके पहले प्रदेश, उसके पहले जिला, उसके पहले प्रखंड पंचायत, और हमारा जो प्रारंभिक कमेटी उसका होगा। तो इसलिए अब वो दिक्कत नहीं है। अगर सत्ता में रहते हुए भी राज्य सत्ता का सुख भोग नहीं पा रही है, ऐसी शिकायत आपको मिलती होगी? राष्ट्रीय जनता दल कभी सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं करती है। हम आम जनता के सवालों को लेकर के, आम जनता के सुख और दुख में रह करके उनको कैसे प्रगति किया जाए, उस सवाल पर हम राजनीति करते हैं। जिस तरह से सत्ता में रहते हुए इग्नोर किया गया, अभी 20 सूत्री का गठन किया गया, चतरा चूंकि आपके मंत्री वहां से है, उस जिला को छोड़कर 23 जिला में आपको बिल्कुल खारिज कर दिया गया। नहीं, खारिज नहीं किया गया। हम लोगों के द्वारा लिस्ट मांगा गया, लिस्ट हम लोगों की ओर से नहीं गया। वो लिस्ट जाएगा तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार के साथ समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पार्टी नेताओं से बात होती होगी, भले आपको दिक्कत हो स्वीकार करने में, लेकिन झारखंड की सत्ता में आरजेडी को वो भाव नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हमारे जीते हमारे मंत्री हैं, भाव नहीं तो हमारी संगठन, हमारी पार्टी के मंत्री हैं, भाव का कहाँ सवाल है। हम काम के लिए हैं और काम हमको मिला है। उसी मंत्री से आप देखिए, उसी मंत्री से इतनी नाराजगी है पार्टी नेताओं में कि उनका जो चरण है, उनका पदार्पण है पार्टी कार्यालय में गाहे बगाहे होती है, जिसकी वजह से पार्टी नेताओं को भारी नाराजगी। प्रति वफादार भी हैं, और हम कार्यक्रम में आए थे,
वो कार्यक्रम में मजबूती के साथ थे। उस कार्यक्रम की सफलता में भी उन्हें पार्टी पदाधिकारियों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ समन्वय बना करके उसकी सफलता में भी उन्होंने रोल अदा किया था। अगर 20 सूत्री में जो जगह नहीं मिली, इसका आप आपत्ति दर्ज कराएंगे, सरकार तक बात कोई पहुंचाएंगे? आपत्ति की बात नहीं है। हम सूची देंगे, कमेटी बन जाएगी, तुरंत सूची देंगे और उन लोग को एडजस्ट किया जाएगा। कमेटी घोषणा हो चुकी है? नहीं, हमारा जो कमेटी बन जाएगा उसके बाद हम लोग देंगे। अभी बोर्ड निगम में भी पद खाली है, उसको लेकर भी बात करेंगे? कहा तो हम काम के लिए अपने हमारे लोग को एडजस्ट करेंगे, हम सुविधा के लिए नहीं एडजस्ट करेंगे। हम झारखंड के निर्माण में हमारी भागीदार रही है और लालू यादव की एक बड़ी भूमिका रही है झारखंड के निर्माण में भी, उसमें कोई भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए भाषा को लेकर झारखंड में बड़ी राजनीति हो रही है, खासकर भोजपुरी मगही को लेकर के। आपकी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि उसका ओपोज कर सके, जो कि अभी कमेटी डिफंक्ट है, मगर खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये जो भाषाएं बाहरी भाषाएं हैं, इनको यहाँ के लोकल लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। देखिए क्या क्या नहीं कहते हैं, ये सब चीजें तो बातें चित होगी तब ना होगी। भोजपुरी तो हम लोग अष्टम अनुसूची में लाने के लिए हम लोग केंद्र सरकार को आग्रह कर रहे हैं, तो अन्य राज्यों की कहाँ बात है। अब तो यहाँ छठ भी होता है और राज्य सरकार उसको पूरे रूप से तैयारी करवाती है, छठ में पूरे सुविधा देती है, खुद मुख्यमंत्री भी छठ के कार्यक्रम में जाते हैं। तो ऐसा बात क्यों कहते हैं कि बिहार के लोगों को इग्नोर किया जाता है? नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है कि ये जो भाषाएं, और खुद उसी के पार्टी के जो पूर्व विधायक अमित महतो, उन्होंने कह दिया है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और इन भाषाओं को बाहर नहीं किया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। तो पार्टी के अंदर से झामुमो के अंदर बगावत हो गई है सिर्फ भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पर हो सकती है। हम तो ये मानते हैं कि पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक है और यही हमारी संस्कृति है। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो हमारे सबसे मजबूत आधार है, स्तंभ है इस राज्य के, और सब लोग उसके टहनियाँ हैं। तो टहनियों के बिना पेड़ का क्या बिसात। खास करके पलामू परमंडल में चूंकि इस भाषा के बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और वहाँ ज्यादा नाराजगी है। अब आपके पार्टी के जो नेता हैं वो फीडबैक देंगे, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। खास करके बात नहीं है, सरकार सब कुछ सुनती है और सुन करके नहीं तो ऐसा रहती तो अभी क्यों नहीं फैसला कुछ ले लेती। फैसला कहाँ लिया, अपना विचार कर रही होगी। कुछ हम लोग से बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि विचार हो रही होगी। और कोई भाषा, कोई कहीं का किसी को इग्नोर करके न राज्य चल सकता है, न केंद्र चल सकता है, न समाज चल सकता है। समाज के निर्माण में, राज्य के निर्माण में सभी लोगों को एकजुट लाना होगा। यही तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी जो कर रही है कि समाज के एक तबके को वो छोड़ करके अपना देश बनाना चाहती है। हर चीज में वो धर्म की बात करती है, तो हम तो धर्म की बात के खिलाफ हैं। तो हम इन चीजों को कैसे सपोर्ट करेंगे? कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी भले सत्ता में हो, लेकिन 2 वर्षों में जो कामकाज रहा उससे आप लोग संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से संतुष्ट, इसलिए कि कैबिनेट में हमारे मंत्री भी हैं। जो निर्णय होते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री की भी भागीदारी होती है, निश्चित रूप से। मगर दिक्कत यही है ना कि कैबिनेट मंत्री की पूछ होती है, पार्टी की पूछ नहीं होती है। तो कैबिनेट में तो कैबिनेट मंत्री न जाएगा। जब हमारी कोर कमेटी बनेगी और जब हमारा नीचे तक का जो संरचनाएं बन रही है उसमें हमारी भागीदारी होगी, तब ना उसकी महत्ता दी जाएगी, तब ना उसकी सवाल की करेंगे आप। बिहार की तरह क्या झारखंड में भी शराबबंदी के पक्ष में है आप लोग? हम निश्चित रूप से शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन बिहार में जो शराबबंदी है उसके हम लोग भी उसके सबसे बड़े सहयोगी हैं। और अब राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्यता अभियान है, सदस्यता रसीद जो है, आप पढ़ लीजिए, उसके एक कॉलम में जो सदस्य वही बनेगा जो नशाबंदी के पक्षधर होगा, जो खादी पहनेगा। तो हम तो पहले से 1997 से जो हमारी पार्टी बनी, उस समय से 1997 से उस समय से हम इसके पक्षधर हैं। नीतीश कुमार ने तो आज कही ये बात, हम तो उस समय के से पक्षधर हैं। लेकिन बिहार सरकार की जो पद्धति है, जो कार्य योजना है, वो गलत है, जिससे आम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जो सही रूप में गरीब गुरबा है, महिलाएं हैं, वो प्रताड़ित हो रहे हैं और इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। झारखंड में पार्टी के फोरम से आप लोग शराबबंदी की सरकार से मांग करेंगे? शराबबंदी की झारखंड फोरम से क्या, हम सरकार के अंग हैं। हम चाहेंगे कि सरकार शराबबंदी के पक्षधर बने। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, सब चीजों का मंथन होगा। यहाँ जो हमारा योजना परिषद होगा वो भी देखेगा, वित्तीय संस्थाएं हैं वो देखेगा, यहाँ की सामाजिक संरचना है। आपको मालूम है शिबू सोरेन जी ने जब झारखंड की लड़ाई लड़ी, या जगपाल सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी,
उसमें क्या था, शराबबंदी उनका सबसे बड़ा लड़ाई था। तो जब झारखंड के जो रचयिता रहे हैं, झारखंड के सबसे बड़े नेता रहे, चाहे वो राजा जयपाल सिंह हो, चाहे शिबू सोरेन हो, इन लोगों ने शराबबंदी का, और उन्होंने कहा था कि झारखंड की अस्मिता की पहचान तब बनेगी जब शराब लोग छोड़ेंगे। तो जब हमारे जो महिषी लोग हैं, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो हमारे झारखंड के निर्माता लोग हैं, उनकी जो सोच रही है, तो हम तो उसके एक अंग है ना। आखिरी सवाल, पार्टी फोरम से क्या भोजपुरी, मगही, अंगिका को उचित सम्मान मिले झारखंड में, इसको लेकर आप लोग आवाज उठाएंगे? सभी भाषा का सम्मान हो, सभी भाषा का, हम तो कहते हैं कि सभी भाषा का, सभी धर्म का, सभी जाति का सम्मान और उसकी सहभागिता होनी चाहिए। तो आपने सुना, ये थे श्याम रजक जी, जिन्होंने साहब गोई से ये कहने की कोशिश की कि झारखंड में पार्टी को उचित सम्मान मिल रहा है, सरकार के अंदर पार्टी की बात सुनी जा रही है। साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 15 दिनों में पार्टी का जो वनवास है वो खत्म हो जाएगा और पार्टी का जो कमेटी है वो अस्तित्व में आ जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।